नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 सास और मैं हूं संदीप कसालकर। तो आज की मुख्य खबर मुंबई के बांद्रा स्थित एसआरए प्रशासन से जुड़ी है, जहां एक बार फिर सरकारी व्यवस्था की लापरवाही और भ्रष्टाचार का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं। तो मुंबई के जोगेश्वरी पूर्व मजाजगांव गुफा रोड स्थित कृष्णानगर सहकारी गृह निर्माण संस्था पुनर्विकास प्रकल्प में हो रही भारी गैरकानूनी गतिविधियों का पर्दाफाश हुआ है। इस प्रकल्प में न केवल नियमों का उल्लंघन हुआ, बल्कि स्लम ट्रिब्यूनल प्राधिकरण और उच्च न्यायालय के आदेशों को भी नजरअंदाज किया गया। 1978 में उप जिलाधिकारी के आदेशानुसार इस भूमि को महाराष्ट्र सरकार के राज्य पत्र में झोपड़पट्टी क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था। लेकिन कुछ ही समय बाद 1980 में इमला मालिक जगन्नाथ रामदुलार यादव ने इस आदेश को चुनौती दी और स्लम ट्रिब्यूनल प्राधिकरण ने इसे मान्य करते हुए उप जिलाधिकारी के आदेश को रद्द कर दिया और भूमि को निजी संपत्ति घोषित कर दिया। लेकिन मामला यही नहीं थमा। 1993 में ताहिरा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने इस स्लम नोटिफिकेशन को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। न्यायालय में इस याचिका को मान्य किया और 10 फरवरी 1993 को संपूर्ण भूमि को निजी संपत्ति के रूप में घोषित कर दिया। हालांकि इसके बाद भी उप जिलाधिकारी ने परिशिष्ट 2 तैयार कर दिया और 25 मई 2006 को इस क्षेत्र में झोपड़पट्टी पुनर्विकास योजना को लागू किया गया। अब सवाल यह उठता है कि जब उच्च न्यायालय और स्लम ट्रिब्यूनल के आदेश से भूमि निजी हो चुकी थी, तो फिर परिशिष्ट 2 किस आधार पर तैयार किया गया और क्यों इसे स्लम पुनर्विकास योजना के तहत शामिल किया गया। इतना ही नहीं, पुनर्विकास योजना की 9 जनवरी 2005 को हुई सामान्य सभा में विकासक चयन प्रक्रिया को सर्वसम्मति से पारित किया गया। लेकिन इस प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि उक्त सभा में अनुमोदन करने वाले मोहन संघवी का निधन 15 फरवरी 2003 को ही हो चुका था। तो क्या मृतक मोहन संघवी ने अनुमोदन किया या फिर किसी ने उनके नाम का गलत इस्तेमाल किया? यह एक गंभीर मुद्दा है जिसका जवाब संबंधित विकासक से अपेक्षित है। परिशिष्ट 2 के प्रमाण को लेकर भी संदेह है। 25 मई 2006 को उप जिलाधिकारी ने इस परिशिष्ट को तैयार किया और उसी दिन अपर जिलाधिकारी ने इसे प्रमाणित कर दिया। सवाल यह है कि बिना सत्यापन के इतनी जल्दी प्रमाणन कैसे हो गया? इस पूरे मामले में एसआरए प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। पुनर्विकास प्रकल्प में भ्रष्टाचार और कानून के उल्लंघन की इस घटना से जाहिर होता है कि न केवल प्रशासन की लापरवाही है, बल्कि कुछ गहरे साजिश का हिस्सा भी हो सकता है। तो सुवर्ण रत्न फाउंडेशन के मुंबई सचिव आशीष विचारे ने मांग की है कि इस मामले की उचित जांच कर विकासक पर कानूनी कार्रवाई की जाए और इस प्रकल्प को तत्काल रद्द कर दिया जाए। तो क्या प्रशासन इसमें कुछ कार्रवाई करेगा या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा, ये देखना बाकी है। हमारी टीम इस मामले की और जानकारी जुटाने की कोशिश में हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे। इसी तरह की बड़ी खबरों के लिए और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत 24 सास। धन्यवाद।